अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। अगर हम बात करते हैं बीएड के लिए तो ऐसे स्टूडेंट जो कि अपना फॉर्म फिल किए थे COQP 03 के लिए और उनका मार्क्स कम है तो उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है, ये है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वह लॉन्च कर दिया गया है। अब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो है वह स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए बीएड में कि आप लोग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अप्लाई करिए, और आप लोग इसमें कितनी सीटें होती हैं, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, कितना फीस लगता है, ये सभी डिटेल आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज अपनी सेशन को। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो अपडेट देने वाला हूँ वह क्या है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन करने का डेट बताया गया है, यानी कि जो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये आपका 7 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के बीच में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसकी फीस क्या लग रही है तो इसमें जो फीस लग रही है वह 300 रुपीज आप लोग की फीस लग रही है, आपकी जनरल की, ओबीसी की और आपका AWS का। वही अगर हम बात करते हैं SC ST और PWD कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी जो फीस लगेगी वो आपकी 200 रुपीज आपकी फीस केवल लगेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा ये भी यहाँ पर आप लोग का मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहला जो मेरिट लिस्ट आप लोग का तैयार किया जाएगा, मतलब जारी किया जाएगा, वह रहेगा आपका 21 तारीख को, आपका यानी 21 अगस्त को आप लोग का पहला मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब ये आप लोग सोचेंगे कि मेरिट लिस्ट जारी कैसे किया जाएगा, क्योंकि मैं तो कोई भी अपडेट नहीं, यहाँ पर मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो देखिए यहाँ में ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, जैसे कि आपने CUT PG बीएड में कितने मार्क्स गेन किए थे, आपका CUT PG का जो आपका फॉर्म था वो भी आप लोग को अपलोड कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग की रहेंगी। वीडियो के एंड में आप लोग को एक एक चीज में बताऊंगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो हम लोग आते हैं यहाँ पर। इसके बाद जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो आप लोग को फी पेमेंट करने की और ऑफलाइन काउंसलिंग की एक डेट भी रहेगी, और वह डेट क्या है आपका, तो यह डेट है आपका 1 सितंबर को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 सितंबर को आपको अपना ऑफलाइन काउंसलिंग कराना है, जिसमें आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको जमा करना है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आप लोग को अगले स्लाइड में बताऊंगा, अभी मैं केवल आप लोग को डेट बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसके बाद आप लोग का जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा बीएड का वह 2/9/2023 यानी कि 2 सितंबर को आप लोग का जारी किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा बीएड का, तो उसके बाद आप लोग को अपना ऑफलाइन काउंसलिंग कराना है, जहां पे आपको अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ले जाकर के वहां पर आपको काउंसलिंग कराना है और फी पेमेंट भी करना है। इसके बाद आपका थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा, और थर्ड मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा 8 सितंबर को। 8 सितंबर को आपका जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को अपना फी पेमेंट करना है और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो ये रही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बातें। अब मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। वह क्या है आपका डॉक्यूमेंट। जी हाँ बिल्कुल, जब आप लोग अपना बीएड का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के द्वारा पूछा जाएगा, जिसमें से आपका सबसे महत्वपूर्ण है वह आपका है डॉक्यूमेंट, जिसमें पहला आपका है 10th का मार्कशीट आपको फिल करना है। इसके बाद 12th का UG और PG मार्कशीट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका UG फाइनल ईयर का या फिर PG फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं आया होगा, ठीक है, मतलब फिजिकल रूप में। तो आप क्या कर सकते हैं कि डिजी लॉकर के द्वारा या फिर इंटरनेट कॉपी को उसे आप लोग अपलोड कर देंगे, वह भी आपका वैलिड रहेगा। इसमें चिंता करने की कोई भी बात आप लोग को नहीं है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वह कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का कैसा होना चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखिएगा, अगर सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप लोग को आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं आप लोग का कि CUT PG एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, कि जब आप लोग अप्लाई कर से CUT PG बीएड के लिए तो वह फॉर्म भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आप लोग का CUT PG स्कोर कार्ड, यानी कि जब आप लोग का बीएड का रिजल्ट आया था वो रिजल्ट भी आप लोग को अपलोड करना है। लास्ट में जो है आपका वह जब आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें आपको ओरिजिनल सभी चीजें करना है, जैसे TC आपको ओरिजिनल करना है, माइग्रेशन ओरिजिनल करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट को नहीं फिल करना है या फिर जमा करना है जो कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से ही पास आउट है। ठीक है, माइग्रेशन केवल उनको है जरूरी है जो कि अदर इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या फिर PG कंप्लीट किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन बताई गई है उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताना चाहूंगा बीएड के लिए। ठीक है, तो देखिए बीएड में आप लोग देख सकते हैं कि आपका 3 प्रकार के कोर्स चलते हैं। एक तो आपका जनरल बीएड होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बीएड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका जनरल बीएड है, और जनरल बीएड में अगर हम बात करते हैं तो 62 सीट्स है।
ठीक है। अब ये देखिए इसमें जो आपका सब्जेक्ट रहेगा यानी कि पेडागोजी सब्जेक्ट, वो आपसे वहीं पर पूछा जाएगा कि आप कौन सा पेडागोजी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्पेशल बीएड रहेगा जो कि आपका HI होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं HI, यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी यह बीएड उन स्टूडेंट के लिए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा आपका है बीएड स्पेशल, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि LD के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी जो आपका कोर्स है वह आपका इंडिया में बहुत ही कम ऐसे यूनिवर्सिटी जो आपके कराते हैं, जिसमें से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी एक है जो कि आपका LD का कोर्स कराता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप चाहे बीएड जनरल बीएड करिए या स्पेशल बीएड करिए, दोनों की जो आपकी मान्यता है वह सेम कर दी गई है, यानी कि आप लोग का इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं रखा गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरल बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो स्पेशल में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो स्पेशल बीएड वाले हैं वह जनरल का जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका फायदा रहेगा किसको, स्पेशल बीएड स्टूडेंट के लिए। अब मैं आप लोग को बात करने वाला हूं कि जो आपकी फी स्ट्रक्चर रहेगी वह क्या होने वाली है आप लोग की, ठीक है। देखिए यहाँ पर फी स्ट्रक्चर से पहले मैं आप लोग को हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बिलासपुर से संबंधित नहीं होंगे, ठीक है, यानी अदर स्टेट के होंगे, जैसे यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, दिल्ली के होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है। और इन ये जो आप लोग हॉस्टल देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें मैं आपको बता दूं कि 3 आपके हॉस्टल जो है वह आपके बॉयज़ के लिए है और एक जो है आपका गर्ल्स के लिए है। अब यहाँ पर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो 2 प्रकार के आपको हॉस्टल देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला जो हॉस्टल देखने को मिलेगा वह आपका गर्ल्स हॉस्टल एंड आपका मतलब बॉयज हॉस्टल, ये दोनों के लिए है। और यहाँ पर जो फीस आपकी लगेगी वो 8,750 रुपये लगेगी। 8,750 में जिसमें से आपका 6,750 रुपये आपका हॉस्टल फीस है और 2,000 रुपये आपका रिफंडेबल है, यानी कि जब आप लोग हॉस्टल को लीव करेंगे तो वहाँ पर आपका 2,000 रुपये आपको अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर मेस की सुविधा लेना चाहते हैं तो मेस का जो फीस है वो आपका 12,070 रुपये है, जिसमें से आपका 4,000 रुपये जो है वो आपका रिफंडेबल है, यानी कि टोटल जो आपकी फीस है मेस की वो 8,070 रुपये है। अगर आप बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पर नया हॉस्टल क्रिएट किया बनाया गया है, अगर वहाँ पे आप जाना चाहते हैं रहने के लिए तो उसकी जो फी है वो इससे ज़्यादा है। आपका 12,000 रुपये यहाँ पर न्यू हॉस्टल के लिए है, जिसमें से 10,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस है और 2,000 रुपये जो आपका वह रिफंडेबल है। उसी प्रकार से मेस फीस जो है वो आपकी यहाँ पर 12,070 है और जिसमें से 4,000 रुपया जो आपका रिफंडेबल है। तो ये थी आपकी हॉस्टल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं जो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका आप लोग का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अगर आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वह 150 प्लस हैं आपके मार्क्स हैं तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप जनरल से हैं और 150 मार्क्स आपके शो हैं तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। इसके बाद अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं और 145 प्लस है तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। OBC से हैं और 140 प्लस है तो अप्लाई कर दीजिए। SC से हैं तो 130 प्लस होना चाहिए और ST से 120 प्लस होना चाहिए। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप अप्लाई करिए, अदरवाइज फिर आप लोग अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप लोग कम मार्क्स पे भी आप लोग का अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसी आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड करा दूँ जहाँ पर कि कम मार्क्स पे आप लोग का एडमिशन हो पाए। तो उम्मीद करते हैं आज सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर ये सेशन फ्रूटफुल लगे तो जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।